चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है आपका इनवॉइस टैक्स। ठीक है, उसे करने से पहले तो ये देख लो कि ये जो टर्म है आपके, उसे हम क्या क्या कहते हैं। ये जो आपका टर्म है यहाँ पर यूज होने वाला है, उसका मतलब क्या है वो देख लो। अगर सुनो, अगर हमको यहाँ पर इनवॉइस टैक्स अगर प्रिपेयर करना है बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका B2C। अगर बिजनेस आपका अगर इनवॉइस टैक्स प्रिपेयर करना है तो वहाँ हो जाएगा आपका B2B। क्या हो जाएगा आपका B2B। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, बिजनेस टू बिजनेस B2B। अब जरा देखो HSN का मतलब क्या होता है। यहाँ पर होता है आपका HSN कोड होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर HSN कोड, इसका मीनिंग क्या देख लो। HSN का पहले तो फर्स्ट देख लो फुल फॉर्म क्या है। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या होता है, देखो जितने भी आपके सारे गुड्स है उस सारे के सारे गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए कोड दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं HSN कोड। क्या कहते हैं उसे हम HSN कोड। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वहां पर टेक्स्ट बुक में आपको वहां पर गिवन होगा। ठीक है, पेपर में भी आपको वहां पर क्या होगा गिवन होगा। खाली इतना याद में रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये आपका क्या होता है कोड होता है। क्या होता है आपका कोड। देन देखो आपका GST इन क्या होता है। GST इन क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो ये कब दिया जाता है, देखो जैसे मान लो कोई भी अगर आपका डीलर है, ठीक है, उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अगर टर्नओवर अगर 20 लाख से अगर ज़्यादा है, कोई भी अगर आपका डीलर है अगर उसका फाइनेंशियल ईयर का अगर उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसका GST नंबर होना मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, उससे कम हुआ होगा भी चलेगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर उनका GST इन होना आपका मैंडेटरी है। क्या है आपका मैंडेटरी। अब जरा देखो, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है आपका 10 डिजिट का, उसी तरह आपका GST नंबर भी होता है। वो होता है आपके 15 न्यूमेरल। कितने न्यूमेरल आपके 15 न्यूमेरल का 15 नंबर आपके होते हैं टोटल। तो 15 नंबर देखो कैसे डिवाइडेड टोटल वो देख लो। देखो स्टार्टिंग में आपके होते 2 नंबर, देन होते हैं आपके 10 डिजिट, उसके बाद होते 3 नंबर 1 2 3। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपके होते 2 नंबर, देन होते 10 नंबर, उसके बाद 1 2 3। स्टार्टिंग में आपके जो 2 नंबर होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट कोड। क्या होते हैं आपके स्टेट कोड। अगर GST का देखो, जैसे मान लो एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 27, क्या लिखा है आपका 27, तो ये कोड है किसका, महाराष्ट्र का। किसी कोई अगर अदर स्टेट है तो उसका अलग कोड रहेगा, कोई अदर स्टेट है तो उसका अलग कोड रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं वो दिखाते हैं आपके स्टेट कोड। क्या दिखाते हैं आपके स्टेट कोड। देन देखो आपके 10 डिजिट क्या होता है आपका पैन कार्ड नंबर। क्या होता है आपका पैन कार्ड नंबर। ठीक है, जैसे मान लो जो GST जिस पैन कार्ड पे अगर रजिस्टर रहेगा उसका होगा यहाँ पर पैन कार्ड नंबर। एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैन कार्ड नंबर, आपने भी ऐसे लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग के होते हैं 5 अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 4 नंबर होंगे 7 7 7 7। ठीक है, आपके मन से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस एक अल्फ़ाबेट होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P। ठीक है, तो 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर देखो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया आपका पैन कार्ड नंबर। स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं आपके क्या दिखाते हैं आपके स्टेट कोड। लास्ट में देखो 3 डिजिट होते हैं आपके, यहाँ पर आपका फिक्स होता है। ठीक है, Z क्या होता है आपका ये फिक्स होता है। ठीक है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका फिक्स है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हो गया 1, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। 1 होता है मतलब क्या होता है आपका, ये दिखाता है आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या दिखाता है आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दिखाता है आपका। ठीक है, तो ये टोटल कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे मिला के टोटल 15 नंबर का 15 न्यूमेरल का आपका क्या होता है GST इन नंबर होता है। क्या आपका होता है आपका GST इन नंबर। सिर्फ अपना इतना ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, शायद पूछ सकता है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, देखो इससे करते हैं हम इरेज, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आपके 6 की तरफ कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST इन एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस।
ठीक है। सप्लायर का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी इन लिखना है, ठीक है। और कौन कौन सा चीज़ आप यहाँ पर मंगा रहे हो वो भी लिखा है। देखो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी मंगा रहे हो तो हेडफोन, उसका रेट लिखा हुआ है 200 रुपीज़, 750 रुपीज़। उसका देखो जीएसटी रेट कितना है आपका 12%, 18%। HSN कोड भी दिया हुआ है आपका 8507 और 8518 और एक पीस आपने ऑर्डर करना है, 1 पीस आपने क्या करना है ऑर्डर। इसका हमने क्या बनाया यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाना है। क्या बनाना है हमने यहाँ पर टैक्स इनवॉइस। देखो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में है क्या, ठीक है। देख लो, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर इनवॉइस, ठीक है। आपने भी इसको ऐसे बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखना है सप्लायर का नाम, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, जीएसटी इन नंबर जो आपका होगा, कब का डेट है, इनवॉइस का डेट, और आपने यहाँ पर लिखना है ये टेबल होना, ठीक है। सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसका रेट कितना है, कितना क्वांटिटी आपने खरीदा, उसका टैक्सेबल अमाउंट, उसका CGST रेट क्या होगा, टैक्स क्या होगा, SGST रेट क्या होगा, टैक्स क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमको लिखना है, ठीक है। देखो 1 बाय 1 लिखते हैं। पहले देखो सप्लायर का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, मैं टेक्स्ट बुक का लिखता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो सप्लायर का कुछ नेम दिया हुआ है, कुछ XYZ, ठीक है। टेक्स्ट बुक का लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एड्रेस लिखा है मान लो 143, कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो संजय नगर, ठीक है। संजय नगर मुंबई 400001, ठीक है। यहाँ पर बस देखो आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। देखो इनवॉइस नंबर क्या होता है, जैसे मान लो GST, ये इनवॉइस जैसे मान लो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पहला इनवॉइस भेजा आपने कि दूसरा भेजा कि तीसरा, अगर फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो तो मान लो 01, ठीक है। अगर बहुत बार डील कर चुके, ये आपका 5वां ऑर्डर या 7वां ऑर्डर है तो 07, 100 नंबर वाला ऑर्डर है तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इनवॉइस डेट आपने कब भेजा उसका डेट लिख दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी डेट लेता हूँ अपनी मर्जी से, जैसे मान लो 26 जैन लिख लेते हैं, जो आने वाला है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 26 जैन 0124 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप देखो GST इन क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा था GST नंबर, टोटल 15 नंबर होते हैं, आप लिख देना। देखो कैसे होंगे, स्टार्टिंग का क्या आपका 2 नंबर क्या होगा, आपका स्टेट कोड होगा तो वो लिख देंगे 27 महाराष्ट्र का स्टेट कोड। फिर 10 नंबर का आपका क्या होगा, पैन कार्ड होगा तो हम लिख लेते हैं। 5 होंगे आपके अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5, देन 4 आपके नंबर होंगे आपके 1 2 3 4, एक आपका फिर अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। फिर 3 नंबर होंगे, बीच में आपका देखो बीच में आपका जेड क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नाम ले देते हैं 1 और यहाँ 5 देते हैं, क्या देते हैं 1 और 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका GST इन, सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस डेट, ठीक है। देखो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने, देखो टोटल हमें यहाँ पर क्या क्या लेना है हमको, देखो मोबाइल बैटरी और क्या लेना है हमें यहाँ पर हेडफोन, ठीक है। दोनों का रेट दिया हुआ है, GST का भी दिया हुआ है, HSN कोड भी दिया है, एक एक पीस लेना है, ठीक है। देखो पहले तो लेना है मोबाइल बैटरी और हेडफोन, तो सीरियल नंबर 1 डाल दो। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या, देखो प्रोडक्ट का नाम है आपका मोबाइल बैटरी, मोबाइल बैटरी। सेकंड आपका क्या है, आपका सेकंड आपका हेडफोन, क्या है आपका हेडफोन, हेडफोन ही है ना, ठीक है। हेडफोन क्या आपका हेडफोन, ठीक है। सीरियल नंबर फर्स्ट, देखो उन प्रोडक्ट का आपका HSN कोड देखो कितना दिया है, आपका दिया है आपका 8507, जो आपका टेक्स्ट बुक दिया वही लिखना है, ठीक है। 8507, दिन दिया हुआ है आपका 8518, कितना दिया आपका 8518, ठीक है। देखो दोनों के रेट भी दिए हुए, रुपीज़ में लिख लो ये, ठीक है। रेट कितना देखो 200 750, इसका दिया आपका 200, इसका दिया आपका 750। क्वांटिटी मीन्स आपका कितना पीस आप ले रहे हो, देखो वहाँ पर भी लिख के दिया है 1 पीस, एक पीस इसका, एक पीस का आप ले रहे हो, ठीक है। अब देखो टैक्सेबल अमाउंट क्या दे रहे हो, टैक्सेबल अमाउंट, रेट कितना है 200, अगर एक पीस लिया तो 200 × 1 200 आ जाएगा, अगर 2 पीस लिए होते तो 400 हो जाता, 3 लेते तो 600 हो जाता, एक पीस लिया तो 200 × 1 कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। 750 × 1 हो जाएगा आपका 750, हो जाएगा 750। अब देखो CGST और SGST, जरा देखो रेट कितना आपका, GST रेट दिया है 12% और एक दिया 18%, इस पे दिया हुआ है, जैसे मोबाइल बैटरी पे दिया हुआ है 12% और हेडफोन पे दिया हुआ है आपका 18%, कितना परसेंट 18%। देखो एक में दिया है 12%, एक में दिया 18, देखो अगर ये 12% है तो CGST कितना होगा, SGST कितना होगा, इसका हाफ, 12 का हाफ कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा 6% रेट, इसका भी रेट कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। देखो CGST SGST GST का हाफ ही तो होता है, हेडफोन का देखो कितना दिया 18% दिया है, तो CGST SGST क्या हो जाएगा उसका हाफ,
18 का हाफ कितना हो जाएगा इसका 9%, इसका भी कितना हो जाएगा 9%। एक ही कॉलम लिखो, इसी को यहाँ पर छाप दो, ठीक है, वापस से देखो, ठीक है। आप एक काम करो, बस आपको इतने ही सॉल्व करना है, बाकी सब तो पूरा का पूरा कहाँ पर दिया, आपके डेटा आपके टेक्स्ट बुक में दिया, ठीक है, इतने आपने सॉल्व करना है। अब निकालो टैक्स, क्या निकालो टैक्स, देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना है 200, CGST कितना रेट कितना है 6%, तो इसका टैक्स निकाल लो। 200 का 6% देखो कितना हो जाएगा, तो 200 का 6%, तो 200 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज परसेंट तो हो जाएगा 100, 20 का 20 6 टू हो जाएगा 12, तो लो आ गया 12 रुपीज़। अगर CGST अगर 12 है तो SGST भी आपका कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। सिमिलरली इसका भी निकाल लो, देखो कैसे निकालेंगे। 750 का 9% निकाल लो, तो 750 मल्टीप्लाई 9% तो हो जाएगा आपका 100, 10 कट 10 कट, ठीक है। 75 इंटू 9 कर लो, कितना का देखो 9 5 जा 45, यहाँ हो जाएगा 4, 7 9 63, 63 4 67 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना था आपका 10, 1 0 तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 67.5, तो ये हो जाएगा आपका CGST 67.5, ठीक है। अगर ये 67.5 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 67.5, कितना हो जाएगा आपका 67.5, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट तो 200 है, CGST भरना पड़ेगा 12 रुपया, SGST भरना पड़ेगा 12 रुपया, तो 200 प्लस 12 हो जाएगा 224, कितना हो जाएगा 224। यहाँ देखो 750 तो भरना पड़ेगा, प्लस 67.5, ये दोनों भी ऐड करना होगा। अब जरा ये देखो, इन तीनों को ऐड कर लो, 750 67.5 देखो कितना हो जाएगा, 67.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 1 14 1 15, चल 1 12 1 13, कितना आ गया 135, कितना आ गया 135 और 750 5 5 3 हो जाएगा 8, ठीक है, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 885, कितना हो गया आपका 885 रुपीज़, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग रहा मल्टीप्लिकेशन में तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये रहा टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर टोटल कर लो, क्या कर लो टोटल देखो क्या हो जाएगा 224 प्लस 885, 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, इधर कैरी 1 8 10 और हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा आपका 11, तो लो ये हो गया आपका। तो टोटल प्राइस देखो कितना है आपका 1109 रुपीज़, कितना आया 1109 रुपीज़, ठीक है। तो ये था आपका इनवॉइस, क्या था आपका इनवॉइस। सिंपल क्या देखना है आपने, सप्लायर का यहाँ पर नाम लिखना है, ये किसका है आपका B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। सप्लायर अगर बिजनेस टू बिजनेस होता तो वो सप्लायर लिखते हैं, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर सब कुछ लिखा, इसके बाद आप क्या लिखते हैं, जिसको भेज रहे हो उसका भी आप यहाँ पर GST नंबर, उसका यहाँ पर नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं नेम, ठीक है। सप्लायर XYZ उनका नाम, उसका एड्रेस, इसके बाद लिख लो महाराष्ट्र में लिख दो, ठीक है, क्या जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या आएगा, जो GST जितना नंबर भेज, जैसे मान लो 100 वाई इनवॉइस है तो क्या लिख देंगे 100 नंबर, क्या लिखेंगे 100, GST इन 15 नंबर लिख दो, इनवॉइस डेट जो डेट है वो लिख लो, उसके बाद सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। सारा का सारा डेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, खाली आपने सिर्फ CGST और SGST फाइंड करना है, ऐड करना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। इसी की तरह क्वेश्चन आपका सेकंड है, लेकिन वो है आपका B2B वाला, क्या आपका B2B वाला, ठीक है। देखो वो भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 7 का गिवन आपका, देखो इसके पहले जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका B2C, ये था आपका B2B। B2C मीन्स आपका बिजनेस टू आपका कंज्यूमर, ये है आपका बिजनेस टू बिजनेस, इसलिए आपका जिस जो ले रहा है और जो दे रहा है दोनों का आपका नेम आएगा और GST इन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। सप्लायर का नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट और GST इन, इनवॉइस नंबर भी लिखना है, डेट भी लिखना है, ठीक है। और जो लेने वाला सामने वाला, ठीक है, रिसिपिएंट का देखो क्या लिखना है, नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट और GST इन। कौन कौन से आइटम है देखो, पेंसिल बॉक्सेस है और जिक्सॉ पजल से। पेंसिल बॉक्स देखो कितना 100 है और जिक्सॉ पजल से आपका 50। HSN देखो कोड कितना दिया है आपका 39249503, रेट दिया 20 रुपीज़ और 100 रुपीज़, GST दिया आपका 12%, ठीक है। देखो जितने भी सारे जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा इसमें आ जाएगा, वो तो आप मैक्सिमम आपका भर जाएगा, सिर्फ आपको निकालना है आपका टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST और टोटल अमाउंट, ठीक है। हमको लिखना है सप्लायर का नाम और रिसिपिएंट का नाम, ठीक है। देखो
सप्लायर का नाम अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देख लो, जैसे मान लो सप्लायर का नाम है आपका XYZ, ठीक है। मान लो रहता है आपका कहाँ का है, देखो एड्रेस है आपका 109 राहुल नगर मुंबई 400001 महाराष्ट्र, ठीक है। इनवॉइस नंबर जैसे मान लो कि इस बंदे ने ऑर्डर किया है 500 नंबर का ऑर्डर है, ठीक है। इसके पहले उसने 499 बार ऑर्डर कर चुका है, तो हम लिखेंगे GST, ये इसका कितना ऑर्डर है, 500 ऑर्डर है, ठीक है। देखो GST इन नंबर और इनवॉइस डेट, जैसे मान लो डेट है आपका जो डाला वो डाल देंगे 26/01/24, अभी तक आया नहीं है, हमने डाल दिया। देखो GST इन, लेकिन आपने जो आया नहीं उसको पहले मत डालना, ठीक है। उसको पहले पिछला डेट डालना, ठीक है। देखो GST क्या है, 15 नंबर का आपका क्या होता है, न्यूमरल होता है, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग के 2 नंबर तो होते कि आपके स्टेट कोड, तो 27, ठीक है। 5 नंबर हो आपके क्या हो जाएंगे अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5, 4 होंगे आपके डिजिट 7 7 7 7, देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लास्ट का एक आपका क्या हो जाएगा, आपका एक क्या हो जाएगा अल्फ़ाबेट, ये तो क्या आपका 10 डिजिट आपका क्या होगा पैन कार्ड नंबर, लास्ट में 3 नंबर होगा, ठीक है। 1 यहाँ लिख लेना, यहाँ Z लिखना, यहाँ 5 लिख लेना, ठीक है। Z आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका सेम, ये होता है आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और लास्ट में आपका क्या लिख देना आपने 5, ठीक है। अब जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस लिख दो, जैसे मान लो उसका नाम लिखते हैं हम ABC, एड्रेस लिखिए कुछ भी लिख लो 199 शिवाजी नगर, ऐसा लिख लेते, देखो शिवाजी नगर, ये भी कहाँ का है, मुंबई का मान लो, मुंबई 400001 महाराष्ट्र, कहाँ का है, महाराष्ट्र। इसका देखो GST इन क्या होगा, अगर महाराष्ट्र का है तो GST स्टार्ट कहाँ से होगा, 27 से होगा, 27 से। अब इसका देखो पेन कार्ड नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखो, तो मैं लिखता हूँ PPP345, ठीक है। नंबर लिख लेंगे यहाँ पर 9999 देन के, ठीक है। यहाँ पर लिख लो 1 Z, यहाँ लिख लेते 4, क्या लिख लेते हैं हम 4, ठीक है। लो हो गया, तो ये हो गया सप्लायर का और रिसिपेंट का, ठीक है। अब लिखो सीरियल नंबर, देखो 2 आइटम है आपके 1 और 2, देखो कौन कौन से आपके, देखो नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, एक तो दिया आपका कुछ पेंसिल बॉक्सेस, तो यहाँ लिख दो पेंसिल बॉक्सेस। देखो सेकंड क्या दिया आपका यहाँ पर, जिक्सॉ पजल, क्या दिया आपका, देखो जिक्सॉ, सिर्फ इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखो क्या दिया, जिक्सॉ पजल्स, क्या दिया आपका, जिक्सॉ पजल्स। देखो HSN कोड कितना दिया है, HSN कोड दिया है आपका यहाँ पर 3924, इसका दिया आपका 3924, और इसका देखो कितना दिया आपका 9503, 9503। देखो पेंसिल बॉक्स का देखो रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपका ₹20, ये रुपीज़ में लिख दो, क्या हो जाएगा 20। इसका दिया हुआ देखो कितना 100 कितना दिया आपका 100 क्वांटिटी देखो कितना आपका, इसका क्वांटिटी आपका है 100, इसका क्वांटिटी देखो कितना आपका 50, कितना आपका 50। अब निकालो टैक्सेबल अमाउंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, रेट कितना है एक पेंसिल बॉक्सेस का 20 रुपया, आप मंगा रहे हो 100, तो मल्टीप्लाई कर लो 20 × 100, देखो कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा आपका 2000। 50 × 100 कितना हो जाएगा आपका 5000, कितना हो जाएगा 5000। अब देखो दोनों का जो रेट है CGST और जो SGST जो रेट है, वो रेट क्या आपका फिक्स है, कितना देखो आपका 12%। अब देखो 12% दिया है वो आपका GST दिया हुआ है, क्या आप दिया हुआ आपका GST, तो SGST SGST और CGST अब क्या होगा, उसका हाफ ऑफ 12% का हाफ क्या होगा आपका 6%, तो ये हो जाएगा 6%, ये भी 6%, ये भी 6%, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 6%, ठीक है। देखो अब टैक्स निकाल लो, 2000 का 6% देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2000 इंटू 6% नीचे क्या हो जाएगा आपका 100, 20 से 20 कट, 6 2 12, 10 तो 10, तो लो ये 120 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब 5000 का 6% निकाल लो, देखो कितना हो जाएगा 5000 का 6 नीचे हो जाएगा 100, 20 से 20 कट, 6 5 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 300, तो 300 ये
तो 300 ये, ठीक है, 5 6 30 300, ठीक है। देखो अब बस अब टोटल वैल्यू निकालना है तो इनको ऐड कर लो। टैक्सेबल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, CGST 120 देना पड़ेगा, SGST भी 120 देना पड़ेगा, तो 120 120 240 2240, 5000 देना पड़ेगा, CGST भी 300 देना पड़ेगा, SGST भी 300 देना पड़ेगा, 300 300 600 5600, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कर लो, क्या कर लो टोटल, देखो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2240 5640, देखो 5000 2000 7000 600 200 800 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा आपके रुपीज़ में, क्या हो जाएगा आपका रुपीज़, ठीक है। चलो मैक्स टू मैक्स आपका डाटा यहीं पर होता है, खाली आपने ये लिखना था, ठीक है, प्रॉपर। तो इसी तरह से आपने बनाना है, ठीक है। इसी के साथ आपका देखो 6 पॉइंट जो आपका था 6.4 आपका होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।